स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ सीजी बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश का असाइनमेंट फरवरी मंथ का। स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इसे शेयर करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से इसको हेल्प हो सके। अगर जिन लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है तो वो लोग इसको समझने की दृष्टि से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। मैंने नोट्स को तैयार किए हैं। इनके अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट maaparmeswari.blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आने वाले दिनों में 15 डेज में आपको सारे रिवीजन क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे चीज़ अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ अपडेट रहिए। अपडेट रहने के लिए और क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड और जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश का, हिंदी का, ये सारे चीज़ों का स्टडी मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग अपडेटेड रहिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, उसके बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसके नोटिफिकेशन को पाने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर पुष्पेंद्र लिविंग एट B47 फ्रांस कॉलोनी न्यू दिल्ली। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द डेली द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस अबाउट रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग सजेस्टिंग प्रिवेंटिंग मेजर। रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग का मतलब होता है लापरवाही से वाहन चलाना। इसका जो है लेटर्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और आंसर किस तरह से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखना पड़ेगा B47 फ्रांस कॉलोनी न्यू दिल्ली 25/2021 द एडिटर द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। ये सारा चीज़ें आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, उन्हीं चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। और सब्जेक्ट है रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाही से वाहन चलाना। सर, द कॉज ऑफ रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग आर ऑन द हाई हियर। अभी क्या हो गया, रेकलेस ड्राइविंग, रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है। हिट एंड रन कॉज आर द कॉमन दिस डे। People are fearful to walk on the road. It can be said that road in New Delhi are neither too safe to walk nor to drive. जो अभी की जो सिचुएशन है वहाँ पर दिल्ली पर, ना तो दिल्ली क्या हो गई है, वहाँ पर चलना सेफ नहीं रहा है रेस एंड रेकलेस ड्राइविंग की वजह से। जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, किसी चीज़ को ध्यान नहीं देते, तो इसके कारण क्या हो चुकी है, दिल्ली में चलना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। हैवी टोल्स ऑफ द ह्यूमन लिव्स आर द रिजल्ट ऑफ रेकलेस ड्राइविंग। द रियल कल्प्रिट आर टीनेजर्स। व्हाट इज अ टीनेजर्स? जो कम एज के लोग होते हैं उन्हीं को टीनेजर्स कहते हैं, जो 18 ईयर्स से बिलो हो। हु आर गिवन फ्री एक्सेस बाय देयर पेरेंट्स टू राइड बाइक्स एंड स्कूटर। दे टेक द रोड बाय स्टोन विदाउट बॉदरिंग for the rules of the traffic. To use mobile phones while driving has become a trend. This result in the distraction and accident occur. Drunken driving too is a major contributor to the road accident. Despite warning, people ignore. All these are not in tune with the traffic rules unless strict action are taken by the traffic police, imposing heavy penalty on the offend such as Maneka cannot be stopped. योर ट्रूली पुष्पेंद्र। उसके बाद नेक्स्ट इसी में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने फर्स्ट आपको लेटर को प्रिपेयर कराया। अब सेकंड लेटर को देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। यू आर सेल्स मैनेजर श्रीनिवास पब्लिकेशन रोहतक सेंड अ रिप्लाई to the librarian Queen's Public School Ahmedabad
informing him regarding the maximum discount and terms of supply of books to the school library। तो इसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ को मेंशन किया गया, श्रीनिवास पब्लिकेशन रोहतक, रेफरेंस में कोई भी चीज़ों को आप डाल सकते हैं, डेट जो भी डेट होगा। और किसके बारे में लिखने के लिए बोला है यहाँ पर? द लाइब्रेरियन को लिखने के लिए बोला है। क्वींस पब्लिक स्कूल अहमदाबाद, सब्जेक्ट है रिप्लाई अगेंस्ट योर ऑर्डर। तो सब्जेक्ट है बच्चों इसके लिए रिप्लाई अगेंस्ट योर ऑर्डर। सर वी आर एक्सट्रीमली थैंक्सफुल to receive a bulk order of book for your library. I ensure you of time delivers of the consumers. I am also glad to inform you that our publication will use a general discount of 30% in all the books ordered by the addition to the 10% special discount that is given to the institution buyers. You being our esteemed client will be given preference in every respect. Thanks you very much for your patronage and choosing us फॉर एज योर सप्लायर्स ऑफ द बुक योर फैक्टफुली, जो भी है उसका सेल्स मैनेजर। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, कहीं पर आपको ज़्यादा चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th में पढ़ते हो, सारा चीज़ें आपके पास डिक्शनरी है, सारे चीज़ों को देखकर आप स्टडी मटेरियल को खुद ही तैयार कर सकते हैं। जिन लैंग्वेज में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही, लेटर्स में जो शब्द भी ज़्यादा, जैसे कि पैट्रोनेज का मतलब पता नहीं होगा तो इसके वोकेबलरी से आप दूसरे शब्द को ढूंढे और यहाँ पर दूसरे शब्द को भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2। यू आर रीता या रितेश, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन कार्ड फ्रॉम योर फ्रेंड टू अटेंड हर हिज बर्थडे पार्टी। रिप्लाई सुटेबल टू द इन्विटेशन। तो जो भी एड्रेस रहेगा उसको मेंशन करेंगे। डियर जो भी आपके पास फ्रेंड होंगे उनको लिखना है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो अबाउट योर बर्थडे बट आई एम नॉट एबल टू कम टू योर बर्थडे पार्टी। वाई? तो इट इज़ लॉकडाउन इन माई एरिया एंड पुलिस इज स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग पीपल टू गो आउट इवन टू गो टू द मार्केट। आई एम वेरी स्केयर्ड थॉट your house is nearby but it is very risky. You know coronavirus is widely spread in our area. I will surely send you your birthday present with beautiful handmade card. May God bless you. Sorry Pooja, your friend Rita। अगला है बच्चों इसका, you are Anita and Gopa कुमार रिसाइडिंग, गोपा कुमार है या फिर अनीता रिसाइडिंग इन अ हॉस्टल विद अ रिप्लाई टू योर मदर हु हैज़ एक्सप्रेस हैज़ कंसर्न अबाउट योर हेल्थ इन हिज पैंडेमिक सिचुएशन। इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? नवीन गर्ल्स हॉस्पिटल, नवीन गर्ल्स हॉस्टल्स रायपुर, जितना भी डेट होगा, डियर मॉम या डियर मदर, इट इज़ अ गुड to hear from you after a long time. Hope you are fine. Please do not be worried about my health. मेरी हेल्थ के बारे में आप चिंता ना करें मम्मी। I am very well now. Am taking good care of myself. I do not miss the regular checkups and have been टेकिंग ऑल मेडिसिन ऑन टाइम। मैं जो भी चीज़ मैं रेगुलर चेकअप कराता हूँ और मेडिसिन को लेना भूलता नहीं हूँ। इन सब चीज़ों को आप बता सकते हैं। योर लविंग डॉटर अनीता, ये सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में आपको दर्शाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही सैड आई शैल गिव यू माई बुक। ही सैड आई शैल गिव यू माई बुक। बताइए स्टूडेंट इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा?
तो इसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड की जगह आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए ही सेल गिव मी दिस गिव मी हिज बुक, गिव मी हिज बुक। उसके बाद संजय सैड आई बॉट अ न्यू बाइक, संजय सैड आई बॉट अ न्यू बाइक, इसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, संजय सैड दैट ही हैड बॉट अ न्यू बाइक, इसका करेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा संजय सैड दैट ही हैड बॉट अ न्यू बाइक। रोहित सैड टू दीपास डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोहित told Dipas not to disturb him. Abdul said to Silu, हैव यू सीन द ताजमहल ऑफ आगरा। ये सारी चीज़ें ग्रामर से रूलिंग से बनेंगे, तो आप लोग ग्रामर रूलिंग आप लोगों का एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये नोट्स के रूप में मैंने तैयार किया है, ज़्यादा चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को मैं पूरी प्रॉपर तरीके से समझाऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए वर्किंग करूँगा, उनके लिए पूरा एनालाइज करके एक ऐसा मटेरियल तैयार करूँगा ताकि आप लोगों को ये वॉइस समझने में, नरेशन समझने में, चाहे वो क्लॉज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मैं कुछ करूं, तो पूरा श्योरली के साथ करूंगा। आप लोग कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है बच्चों, चेंज द इनटू चेंज इनटू पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, तो यहाँ पर इसका पेसिव वॉइस होगा बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश होगा। द फार्मर सेव द स्नैक्स लाइफ, तो इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा द स्नैक्स लाइफ वॉज सेव्ड बाय द फार्मर। क्या होगा, द स्नैक्स सेव्स लाइफ, द स्नैक्स लाइफ वॉज सेव्ड बाय द फार्मर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या लिखा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका पेसिव वॉइस होगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट होगा। मोहन विल हैव लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश विल हैव लर्नड बाय मोहन, इंग्लिश विल हैव लर्नड बाय मोहन। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार कीजिए। आई हैव फाउंड द बुक आई लॉस्ट इट यस्टरडे, I have found the book I lost it yesterday. Combine the pair of sentence using adjective clause, adjective clauses को कंप्लीट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों I have found the book, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टेज यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में I have found the book, उसके बाद लगेगा which was lost by me yesterday. We should work hard, it is the teacher's advice. Combine the pair of sentence using a noun clause complement to verb. इसका हो जाएगा आपका आंसर इट्स टीचर एडवाइस दैट वी शुड वर्क हार्ड। क्या लिखा गया था, वी शुड वर्क हार्ड, इट इज़ द टीचर्स एडवाइस। अब इसमें कंप्लीट करना है इसको, नाउन क्लॉज कंप्लीट टू द वर्ब, इट्स टीचर्स एडवाइस दैट वी शुड वर्क हार्ड। आई फेल्ट हिज इग्नोरेंस, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दिया गया साधारण वाक्य में दिया गया है, तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, आई फेल्ट दैट ही इज इग्नोरेंट, आई फेल्ट दैट ही इज इग्नोरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मॉली सॉ अ काइट, द काइट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। मॉली सॉ अ काइट, द काइट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। इसको कंप्लीट करना है, कंबाइन करना है यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। किससे कंबाइन करना है, नॉन फाइनाइट क्लॉज से। तो इसका आंसर होगा मॉली सॉ अ काइट विच वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, मॉली सॉ अ काइट विच
वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों के लिए एक ऐसा स्टडी मटेरियल तैयार करूंगा ताकि आप लोगों को वॉइस नरेशन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ डेफिनेटली इन चीज़ों को अगर हम लोग करते तो ग्रामर रूलिंग एकदम श्योरली हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ ही दिन के बाद उस स्टडी मटेरियल को तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मुझे आप लोग उसके लिए वेट कीजिए। आप लोग बहुत ही जल्द, कमिंग सून, ज़्यादा दिन नहीं लगाऊंगा, 1 से 2 दिन में आपको कंटेंट को तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो थैंक यू।